अंजुम भाई आप क्या कहेंगे? कह रहा था कि पिछले हफ्ते जो हमारी बात चल रही थी, जी जी हाल में हमारे एक मोहतरम कॉलर मुस्तफा साहब ने फोन किया था। जी 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 ना जाने उनका नाम मुस्तफा था या कुछ और था। जी जी है कि वो बहुत दर्द दिखा रहे थे मुसलमानों का। जी जी कह ये रहे थे कि साहब मुसलमानों की बड़ी जग हसाई हो रही है। जी लेकिन अफसोस की बात है कि वो एक और मुसलमान भाई अफजल सौदागर के मुताबिक उनकी किरदार कशी कर रहे थे, उनके जाती मामलात में दखल दे रहे थे। तो एक जानिब तो वो एमसीसी के उस टोले की हिमायत करते हैं जिसने एमसीसी पे कब्जा किया हुआ है और एमसीसी को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरी जानिब एक ऐसे इंसान का जिसका एक घरेलू मामला था, उसको बुनियाद बनाकर उसकी जात पर तनकीद कर रहे थे। तो मैं उनसे ये सवाल, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो सवाल करना चाहता हूँ कि आपके दिल में अगर इतना इस्लाम का दर्द है, पहले इस्लामी तालीमात को तो आप समझ लें कि किसी की किरदार कशी क्या अच्छा अमल है। तो दूसरी बात यह है कि इस बात की वजाहत बड़ी जरूरी है कि ये हमेशा जो लोग एमसीसी पे काबिज हैं उनका हमेशा ये कहना होता है जब भी उनके खिलाफ बात की जाए कि साहब फलां शख्स ने एमसीसी के खिलाफ ये बात कह दी, तो उनकी इतला के लिए अर्ज ये है कि एमसीसी पर तो उनका नाजायज कब्जा है। उन्होंने झूठे हथकंडों से, मुख्तलिफ तरीकों से और तरह तरह के ये बेईमानियों के रास्ते बना करके एमसीसी पे कब्जा किया हुआ है। हमारी सारी जद्दोजहद उनके कब्जे से एमसीसी को आजाद कराना है। इस हिस्से में पूरी कम्युनिटी को स्ट्रगल करनी पड़ेगी। मैं सबसे दरखास्त करता हूं कि आगे बढ़ें, आगे बढ़ करके इस इदारे को इनकी कैद से, इनकी उससे आजाद करवाएं और एमसीसी को उसके हकीकी रास्ते पे लेके जाएं, जो उसका एक्चुअल पोटेंशियल है, जो उसका एक्चुअल मकसद था। अब इस वक्त तो एमसीसी सिर्फ चंद लोगों की इजारादारी है और क्या हुआ है अपना मैं बहरहाल अफजल सौदागर साहब के बारे में मुझे इतना तो मालूम है और काफ़ी लोगों से, मतलब जहाँ जहाँ भी जितनी मालूमात सबसे जमा करी हैं उसके मुताबिक किसी आदमी ने कोई ऐसी गलत बात अफजल सौदागर साहब के बारे में नहीं की, बल्कि ये कहा कि अफजल सौदागर ने एमसीसी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत ही मतलब दयानतदारी के साथ काम किया। उन्होंने एमसीसी को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहे, और हमेशा बहुत दयानतदारी से बहुत अच्छा काम किया। अब वो किसी साजिश के तहत उनके खिलाफ जो कुछ भी हुआ, बहरहाल वो एक अलग मौजू है, एक अलग मौजू है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। राइट। इन लोगों ने, ये इस्लाम के ठेकेदारों ने जो अपने आप को बहुत बड़ा मुसलमान कहते हैं, इन्होंने उस शख्स के जाती मामले को इस तरह उछालने की कोशिश की कि शर्म आती है। हाँ, हालांकि उन्होंने बहुत टाइम दिया। मुझे काफ़ी लोगों ने, बेशुमार लोगों ने यही बताया कि उन्होंने बहुत टाइम दिया, एमसीसी के लिए बहुत किया। और फिर ये कि इससे पहले कभी भी फुनरल होम नहीं था एमसीसी में, आज तक नहीं बना, जबकि ये 38 साल से चल रहा है। ये हजार सही कह रहा हूँ ना बात? जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसके लिए अफजल सौदागर साहब ने बेइंतहा काम किया और उसको, मतलब ये अब्दुल सौदागर साहब थे, अब्दुल बासित भाई थे, मिसेस राना बेग और 2-3 और लोग थे जिन्होंने बहुत कोशिशें करके, जो जिसकी बड़ी मुखालफत अपने ही लोग कर रहे थे, उस मुखालफत को नज़रअंदाज करके किसी तरह से फुनरल होम कायम किया। और वो इतना बेहतरीन फुनरल होम है कि जो कि मेरा ख्याल है कहीं पर, अब्बासी भाई कहीं पर इलाना में कहीं नहीं है, इलाना में कहीं पर भी ऐसा मुस्लिम फुनरल होम नहीं है जैसा कि वो बनाया और इन लोगों की मेहनत और कोशिशों से बना है। और ये इसके लिए हमारे कम्युनिटी को अफजल सौदागर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बल्कि जो लोग इसमें शरीक है, अल्लाह ताला उनको अजर अजीम अता फरमाए, अजर मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा एक्सक्यूज मी, दूसरी बात ये थी कि एक ताहिर साहब हैं जो क्या नाम है, अकाउंटेंट है, अकाउंट असिस्टेंट, और सिकंदर साहब, इन दोनों ने तकरीबन 287 नए मेंबर्स बनाए हैं। तो क्या ये एमसीसी के मैनेजमेंट को नहीं मालूम था जो मेंबर बनाए थे? एमसीसी के जो है सारे इनको पता था। अच्छा। वरना जो है कोई एम्प्लॉई ऐसी हरकत कर नहीं सकता उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह करके कि जबकि जो मैनेजमेंट को नहीं पता है, उनको सब कुछ पता था। उसके बावजूद इन्होंने ये समझा कि भाई ये पब्लिक को ये दिखाना चाहे कि ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स रहने से क्या होता है और एक पते पे इतने आदमी अगर होने से क्या होता है, इनको तो एब्सेंटी बैलेट मिलना ही मिलना चाहिए। जबकि इनको सबको पता है कि नोबडी इज एग्जिस्ट और ये सब हेरा फेरी से बनाए हुए हैं। और इन्होंने मेंबरशिप की फीस नहीं दी और इन्होंने कहा कि भाई $134,000 अगर जमा किए हैं मेंबरशिप के, तो आए कहाँ से और गए किधर, ये कोई नहीं पूछता। हालांकि डॉक्टर सत्तार साहब एमसीसी के प्रेसिडेंट थे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई वो ताहिर हमको दिखाई नहीं रहा है। अच्छा। ताहिर एज ए एम्प्लॉय उसका अंदाजा लगाइए कि भाई हाउ कम ही कैन डेयर एनफ टू बी टेल द प्रेसिडेंट कि भाई उनको नहीं दिखाए।
और फिर दूसरी बात ये कि मैं इस बात पर हैरान हूँ कि जो अकाउंटेंट ताहिर साहब हैं उन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया ना, उन्होंने कहा ये जाली वोट करे थे और ये सब किए थे, जाली मेंबर बनाए थे, उसके बावजूद अभी तक अकाउंटेंट इतनी अहम पोस्ट पर वो हैं, इसलिए जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरा जहन काम करता है, इसलिए हैं कि उनको सबके बारे में पता है, उनको रिवार्ड मिला है भाई, उनको रिवार्ड। और दूसरे ये है कि वो उनको हटा नहीं सकते हैं, वो उनको हटाएंगे तो वो और ज्यादा पोल खोल देंगे, राज वो खोल देंगे। ये बताएं कि ये अब जो ये जिस तरह से इन्होंने काम करे कि जाली इलेक्शन कराए, जाली तरीके से मतलब कामयाब हुए, जो कुछ भी है, तो ये तो अगर ज़ाती मफाद नहीं है और अगर ये अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, दीन के लिए काम कर रहे हैं, तो ये बताइए कि फिर ये कश्मकश क्यों है कि किसी तरह से हमने काबिज होना है, उसका क्या फ़ायदा उनको? उसका फ़ायदा ये है कि ये लोग जो है अपनी मर्जी से अपने ये इसका आपको पता होगा कि एमसीसी का बजट ऑलमोस्ट लाइक $3 मिलियन बजट, $3 मिलियन, राइट। अब $3 मिलियन बजट इनके हाथ में होता है, जो आगे पीछे कर ले, ज़कात का पैसा इनके हाथ में होता है, कोई पूछने वाला नहीं है, बल्कि अल्लाह जन्नत नसीब करे अतीक रहमान साहब को, वो भी जो है ना एमसीसी के ज़कात का रिकॉर्ड देखना चाहते थे, उनको नहीं दिखाया गया। एमसीसी का एक प्रेसिडेंट थे निकोनिसा अब्दुल्ला, वो भी बेचारे अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो भी चले गए। वो हमसे कहते थे कि भाई हम वो रिकॉर्ड देखना चाहते हैं अकाउंट्स का और जो है बुक स्टोर का और ज़कात का, उनको कभी नहीं दिखाया गया। तो इसीलिए नहीं ये चाहते हैं कि अपना कब्जा रहे, ताकि ये सारी चीज़ें ढकी की ढकी रहे, अपना कारोबार चलता रहे। हाँ, तो जैसे डॉक्टर सत्तार जो थे, इन्होंने पूरी कोशिश करी कि डॉक्टर सत्तार जो है वो दोबारा इलेक्ट ना हो, तो उसका भी मेरा ख्याल है इम्पैक्ट। वो तो इन्होंने डॉक्टर सत्तार को तो सदर माना ही नहीं जब वो जीत गए थे। असूल तो ये है कि वो वोटों से जीते थे, किसी धांधली और बेईमानी से नहीं जीते थे। तो इस तरह से उनका हक बनता था कि पूरी कम्युनिटी, इसमें ये भी शामिल थे, अपना सदर माने। सही करें तो उनका साथ दिया जाए, अगर गलत करें तो उनको रोक दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एक पूरा प्लान किया गया कि नाकाम किया जा सकता है। यहाँ तक इनका कहना था कि साहब हम तो दिसंबर तक इस आदमी को दिल का दौरा पड़वा देंगे। अच्छा, मुखालफत बराए मुखालफत की गई, हमको रोका गया। उसके बावजूद अल्लाह के फजलो करम से एमईसी वो मस्जिद बनी, मॉडल ग्रोव वाली, फेडरल होम तैयार हुआ, एयर कंडीशन और हीटिंग का मसला तय पाया, जो कि इंतहाई रुका हुआ मसला था। यानी इस मामले में यहाँ तक आलम था कि सख्त सर्दियों में लोग कांप रहे होते थे, सख्त गर्मियों में लोग कांप रहे होते थे, नमाज पढ़ने का माहौल बिल्कुल नहीं था। जी सामीन, आपने सुना। और इसके अलावा भी हम अभी दूसरी बातें, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे हम, और उसके बाद जो है हम दोबारा इंशाल्लाह ये सिलसिला शुरू करते हैं। जब तक थोड़े से कमर्शियल बर्दाश्त कीजिए। तो हमारे बासित भाई जी, अब चूंकि हमने इलेक्शन की बात की, इलेक्शन की बात तो हो गई, मतलब तकरीबन लोगों को ये समझ में आ गया कि इलेक्शन जो है वो बिल्कुल जाली होते हैं और हुए हैं, डॉक्टर सत्तार साहब के अगेंस्ट में हुए और ये लोग जो है उस पर आ गए। आप कोई सवाल है? तो बासी साहब, अभी तक जाली हो रहे हैं क्या इलेक्शन? जी जी, हमेशा से होते रहे हैं, और जब भी ये लोग जिसको चाहते हैं उसको ले आते हैं। और कभी जो है ना, असल में सबसे सारा बड़ा हमारा जो मसला है, वो पिछले हफ्ते में एक साहब ने कहा कि भाई वो ये ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक है, इसको पढ़ना डाल दें। असल में जो है एमसीसी एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो है इस्लाम के तमाम का एहतमाम रखना चाहिए, ना कि ये हेरा फेरी करके कोई भी जीत ले, डॉक्टर सत्तार जीते कि डॉक्टर कादरी जीते कि खैसरुद्दीन जीते, काम तो अल्लाह के लिए करना है और फ्री में करना है। तो बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि मैं जहाँ भी काम करता हूँ तो मैं तो चाहता हूँ कि लोग दूसरा ले ले, मैं उसके साथ काम करूँ, ना कि खुद जो है इंचार्ज बने रहे और दूसरे को आने ना दे। तो इससे खुद ही इस बात की दलील होती है कि कुछ ना कुछ इसके पीछे कोई राज है। तो बासित साहब ये बताएं कि एमसीसी में खवातीन